हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेकेंड वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ आज। पहले वीडियो में मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको बताया। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर एक बार देख लें उसको। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जानना इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे चार वेरिएबल्स की ना। करंट में अगर आप यूनिट को क्लियर करना चाहते हैं तो ये जो चार लिखे ना बोर्ड पे, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ये चार फैक्टर्स तो आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं, एक एक की बात करेंगे पहले, फिर इनकी रिस्पेक्टिव डिटेलिंग होगा, फिर देखेंगे इसमें न्यूमेरिकल कैसे हैंडल करना है आपको, क्या फॉर्मूले हैं एंड सो ऑन। शुरू करते हैं। चार्ज सबसे पहले बात करते हैं। देखो आप अगर दो मटेरियल पार्टिकल्स ले लो, सपोज करिए मैं दो मार्कर्स ही ले लेता हूँ। ये दो मार्कर्स क्या आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? कोई रिपल्शन या अट्रैक्शन होगा इनके बीच में? विजिबल अट्रैक्शन या रिपल्शन तो नहीं होगा इनके बीच में। अगर आप इनको आसपास भी रख दो तो कोई विजिबल अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता। तो कहते तो हैं कि, कहते क्या मतलब, एक्चुअली एग्जिस्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में, बट जब मासेस आर वेरी वेरी स्मॉल तो उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, दैट इज नॉट प्रोनाउंस्ड। नॉट प्रोनाउंस मतलब कि बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का नहीं होता है, द वैल्यू ऑफ इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन आपको नहीं दिखेगा फिजिकली दो स्मॉल मासेस के बीच में। जैसे एक स्केल आप ले लो, एक पेपर ले लो आप, और पेपर के छोटे छोटे पीसेस कर लो आप, तो अगेन स्केल और पेपर के बीच में कुछ अट्रैक्शन नहीं दिखेगा इनिशियली आपको। बट व्हेन यू रब द सेम स्केल विद योर हेयर ना, या यू आर रबिंग इट विद से some cotton cloth and then put it over the pieces of paper, what you see, paper starts getting attracted towards the scale. Now why is it happening? तो इसका एक्सप्लेनेशन यूँ जाता है कि एक्चुअली जब हम रब करते हैं ना एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता है, और ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफ़र कोई एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, कोई दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और फिर जब आप स्केल को ना पेपर के ऊपर ले जाते हो तो अट्रैक्शन स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस। तो चार्ज अगर ओवरऑल इस पूरी एक्टिविटी से आप कंक्लूड करो, चार्ज क्या है? चार्ज इफ प्रेजेंट ऑन मैटर विल मेक टू मटेरियल पार्टिकल्स स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर और स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। चार्ज यदि दो मटेरियल पार्टिकल्स पे प्रेजेंट है तो या तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा या फिर उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच मैटर इज एबल टू रिपल अदर मैटर और अट्रैक्ट अदर मैटर। ठीक है। अब चार्ज के टाइप्स क्या है? तो चार्ज के टाइप्स हैं दो, सभी को मालूम है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, इसको हमेशा डिस्क्राइब करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो उसका मतलब होता है कि देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी। तो डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो बोलेंगे बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है। और नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन से यदि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है तो हम कहते हैं कि देयर इज अ बॉडी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस। नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन मतलब सपोज यू टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम एटम। तो अगर आप सोडियम एटम की बात करो तो नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन है उसका 2 8 1 आप जानते हो, मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, इसका सम आएगा 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। और सपोज करिए कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो बोलेंगे इट इज़ हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इफ इट लूजेस दिस 1 इलेक्ट्रॉन इट विल बी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर बोलेंगे कि सोडियम हैज़ डेवलप्ड अ पॉजिटिव चार्ज। इन द सिमिलर मैनर अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर देते हो समहाउ सोडियम के पास, तो इट विल बी हैविंग एन एक्सेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन। तो तब हम बोलेंगे कि सोडियम इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। सो अ बॉडी इज हैविंग नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो है वो बेसिकली न्यूक्लियस में, एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस ऑन द बॉडी। ठीक है। फिर कुछ मटीरियल्स और हैं, जैसे अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर लो ना, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है कि जब इनको इनके एक्वस सॉल्यूशन में आप डालते हो तो दे डिसोसिएट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ विद HCl, तो HCl को अगर आपने ना उसके एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो व्हाट विल हैपन? इट विल डिसोसिएट एज H+ एंड Cl-। नाउ H+ एंड Cl- में H+ को क्या बोलते हैं हम लोग? H+ को बोलते हैं
ये कैटायन है, और Cl माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एनायन है। तो यू कैन सी बॉडी में बी हैविंग चार्जेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आल्सो ना। H प्लस इज अ कैटायन, Cl माइनस इज अ एनायन। तो चार्जेस बेसिकली जो डेवलप हो रहे हैं उसमें जो दो मेजर पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें से एक को हमने नाम दे रखा है कैटायन एनायन पेयर, और एक हमने नाम दे रखा है इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज जो प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट पे, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन। हाँ, वो अलग बात है कि कैटायंस एंड एनायंस भी ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बनते हैं। सी, हाइड्रोजन आटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हो तब वो बना होगा कैटायन। Cl एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तब वो बना होगा एनायन। तो वो यहाँ पे भी वही रहा है, इलेक्ट्रॉन का ही लॉस या गेन हो रहा है। हाँ, नाम आपने दे दिया है कि पॉजिटिव बॉडी वी आर कॉलिंग इट एज कैटायन एंड नेगेटिव बॉडी वी आर कॉलिंग इट एज एनायन। तो जब हम आगे कैलकुलेशन ऑफ चार्ज में जाएंगे ना, तो कैटायन एनायन के रिस्पेक्ट में हमें ये देखना पड़ेगा कि एक कैटायन पे या एक एनायन पे कितने यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती है, वो प्रॉब्लम आपको यहाँ आएगी। लेटर ऑन वीडियो में उसको ब्रीफ करेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू करंट। सी, चार्ज यदि मटेरियल पे प्रेजेंट है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इट मे और मे नॉट मूव। आप इंसुलेटर्स की बात कर लो, इलेक्ट्रॉन्स तो वहाँ भी है, बट दे आर नॉट मूविंग, दे आर नॉट अलाउड टू मूव विद इन द मटेरियल। तो व्हेन दे डू नॉट मूव इनसाइड द मटेरियल, तो हम क्या बोलते हैं कि देयर इज नो करंट विच इज बीइंग कैरीड बाय द इंसुलेटर्स, ठीक है। इसका मतलब चार्ज का प्रेजेंट होना इज नॉट करंट, मोशन ऑफ चार्ज को आप करंट कहते हैं। जब द चार्ज स्टार्ट्स मूविंग, व्हाट इज करंट? तो करंट के लिए सीधे आप कहते हो इट इज द मोशन ऑफ चार्ज विच इज रिस्पॉन्सिबल। अब चार्ज कह लो या इलेक्ट्रॉन्स कह लो, तो मोशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ करंट इनसाइड द मटेरियल। तो अगर किसी ने बोला, जैसे डेफिनेशन सभी को याद है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, मैथमेटिकल पे जाएंगे तो कहते हैं आई का फॉर्मूला होता है Q by T। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज रेफर्ड टू एज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस अ मटेरियल। और अगर चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है तो इज करंट फ्लोइंग, इज करंट प्रेजेंट? द आंसर इज नो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो दे हैव चार्जेस बट द चार्ज इज नॉट फ्लोइंग, देयरफॉर दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। मेटल्स की बात करते हो, यू कॉल देम एज कंडक्टर्स बिकॉज द चार्ज कैन फ्लो अक्रॉस देम। तो यहाँ पर ना क्लासिफाई कर देते हो दो पार्ट्स में, क्लास 10 के लिए दो पार्ट्स में। You have two materials on the basis of flow of charge. Insulators do not allow the flow of charge across them, and conductors or metals, they allow the flow of charge across them. तो फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली जो है करंट है। अगर चार्ज हो और वो फ्लो करने लगे तो हम बोलेंगे कि मटेरियल में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मूला Q by T है। चार्ज कैलकुलेशन यहाँ से सीखना है, तो चार्ज कैलकुलेशन यहाँ सीख गए, यहाँ पुट कर लो, करंट निकल आएगा। तो बाद में देखते हैं फिर से वीडियो में। अब आता है अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था चार्ज है, दूसरा क्वेश्चन है चार्ज अगर फ्लो किया तो क्या होगा, तो करंट होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसका कॉज क्या है। द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, दैट इज एक्चुअली द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देयर हैज टू बी सम रीजन ना, व्हाई चार्ज इज फ्लोइंग सडनली। अचानक से चार्ज को क्या हो गया कि वो किसी मेटल के अक्रॉस फ्लो करने लग गया, तो उसका रीजन होता है पोटेंशियल डिफरेंस। कोई किसी भी बॉडी को आप ले लो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपने पढ़ा है। इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, it will remain in the state of rest until and unless you do not apply any external force on the body. तो यार ये इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट तो इलेक्ट्रॉन्स में भी रखता है ना, दे डू हैव मास। तो इलेक्ट्रॉन्स को भी मूव करने के लिए ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए। वो फोर्स कौन जनरेट करता है? वो फोर्स जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ड्यू टू विच द चार्ज इज फ्लोइंग, ठीक है। नाउ वी कम टू द लास्ट टर्म रिटन ऑन द बोर्ड एंड दैट टर्म इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली जब चार्ज फ्लो करेगा ना अक्रॉस अ मटेरियल, अब वो चाहे मेटल्स के अक्रॉस फ्लो करे चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स के अक्रॉस फ्लो करे, तो उसको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ता है। वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो है, उसको आप कह रहे हैं रेजिस्टेंस। तो जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इट इज बेसिकली द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय मटेरियल टू the flow of charges across it. अब अलग अलग मटेरियल्स में ना ऑब्स्ट्रक्शन देने वाले बंदे अलग अलग होते हैं, सभी में सेम नहीं है, सब में अलग अलग
पार्टिकल्स हैं जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेटल्स की बात करोगे या कंडक्टर्स की बात करोगे तो वहाँ पे पॉजिटिव आयंस हैं। पॉजिटिव आयंस के बारे में फिर से हमने ना वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, तो वहाँ पे आपको बताया है जिसको हम कोर या कर्नल कह रहे हैं। तो वो कोर या कर्नल दे आर हार्डली मूविंग फ्रॉम देयर प्लेसेस। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग थ्रू इट्स पाथ, व्हेन यू अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट हैपेंस कि वो जाकर कोलाइड करेगा ना, बिकॉज पॉजिटिव आयंस तो मूव नहीं कर रहे, तो जाकर उनसे कोलाइड करेगा। तो इस तरह से वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करता है। सो दिस ऑब्स्ट्रक्शन विच इज ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन्स आर लूजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी इन द प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मेटल्स। अभी आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करोगे तो वहाँ कैटायंस एनायंस है ना, तो कैटायन एनायन के मोशन को इलेक्ट्रोलाइट जो है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, वो क्या करेगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन देगा ना मोशन को। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन becomes the reason for the obstruction offered, and therefore the cause of resistance is the electrolyte or the electrolytic solution. तो जस्ट सम अप करें अगर इन चार चीज़ों को ना, अभी तो बस शॉर्ट में हल्का हल्का बताया, बाकी डिटेलिंग बाद में देखते हैं। चार्ज को अगर हम सम अप करें ना, तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच टू मटेरियल पार्टिकल्स विल स्टार्ट रिपेलिंग और अट्रैक्टिंग ईच अदर। Now charge will be present on materials in general due to the deficiency or the excess of electrons. If there is deficiency of electron, the body will have a positive charge. If there is excess of electron on the body will be having negative charge. If I am talking about electrolytes, electrolytes with the charged particles are referred to as cations and anions. No doubt they are formed due to loss or gain of electrons. A cation is formed by the loss of electron or electrons. An anion is formed by the gain of electron or electrons, right? Now, what is current? Current refers to the charges which start moving across a material. The motion of charge is basically referred to as current, and therefore the definition goes at the rate of flow of charge, that is Q by T. In case of insulators, we do have charges but they are static, they are not moving. Therefore, insulators में बोलते हैं current flow is not possible. If I am talking about metals or conductors, these are the materials which allow the electrons to flow across them. Therefore, current can flow across metals. Potential difference. Potential difference is the cause of flow of charges. Why a charge is getting accelerated from one end to the other end of a conductor? The cause is the potential difference. The potential difference is actually doing work on the charge to make it move from one end of the conductor to the other end, right? Now comes the resistance. So when the charge is moving from one end of the metal to the other end, naturally there has to be some obstruction in its path. That obstruction is summed up as resistance. So the obstruction offered to the flow of electrons or charges across any material is referred to as resistance. ठीक है, तो ये तो मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग हो गया चार चीज़ों का। ये चार बेसिक टर्म्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, और इनके रिस्पेक्टिव रोल्स जो हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अब अगर इनका डिटेलिंग जानना है, इसमें क्या फॉर्मूले यूज़ करने हैं, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए ना विल बी कवरिंग इट अप इन आवर लेक्चर 3 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। और जो दूसरे बच्चे हैं जिन्हें बेसिकली जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग्स एंड ऑल, उनको इसका प्रिविलेज मिलता रहे। ठीक है ना, थैंक यू।